दोस्तों, कई बार हम अपने देश की सरकार की कई मुद्दों को लेकर आलोचना करते हैं। मैंने खुद कई बार कई मौक़ों पर अपने ही वीडियोज में भारत सरकार को घेरा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें भारत सरकार बेहतरीन काम कर रही है। इसी में से एक है विदेश नीति। हाल ही में भारत की विदेश नीति ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज से 20 से 25 साल पहले जो हम लोगों ने सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत की जो स्ट्रेटजी है उससे तुर्की और चीन जैसे दुश्मन देश बहुत ज्यादा परेशान हैं। पूरी खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में मैप के साथ विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, आज अगर दुनिया की सुपर पावर्स को देखें तो वो हथियार बेचकर ही सुपर पावर बने हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देश पूरी दुनिया में हथियारों की सप्लाई करते हैं। हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं, लेकिन वर्तमान में भारत इस क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रहा है। हम लोग सिर्फ हथियार ही नहीं बेच रहे, बल्कि हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको अपने हथियारों से घेरने का काम भी कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी और ये डील लगभग 375 मिलियन डॉलर की थी। इस डील के बाद अब खबर सामने आई है कि भारत ने वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस की डील कर ली है और ये डील 629 मिलियन डॉलर की हुई है। यानी अब भारत ने दोनों देशों को मिलाकर 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ब्रह्मोस डील की है। भारत ने सिर्फ ब्रह्मोस डील ही नहीं की, बल्कि इससे भारत ने चीन को भी घेरने का काम किया है। वियतनाम और फिलीपींस जब भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीन पर ही करेंगे। चीन को ध्यान में रखते हुए ही इन देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इंडोनेशिया भी बहुत जल्द भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा, क्योंकि चीन इन सभी देशों के समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करता है। भारत सिर्फ चीन के दुश्मनों को ही मिसाइल नहीं दे रहा, बल्कि तुर्की और अजरबैजान जैसे जो भारत विरोधी देश हैं उनके दुश्मनों को भी भर भर कर हथियार बेचे जा रहे हैं। भारत अजरबैजान की बुद्धि ठिकाने के लिए आर्मेनिया को हथियार दे रहा है, तो वहीं तुर्की के लिए साइप्रस और इजराइल के साथ भारत लगातार संबंध मजबूत कर रहा है। और आप अभी आगे देखेंगे कि साइप्रस भी आगे आने वाले समय में भारत से हथियार खरीदेगा। तुर्की में तो इस समय लंबे लंबे डिस्कशंस हो रहे हैं कि भारत उसके दुश्मन देशों की सेनाओं को बहुत मजबूत कर रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की डील से भारत पैसा तो कमाएगा ही, बल्कि जो भारत के दुश्मन देश हैं वो भी कायदे में रहेंगे। दोस्तों, वियतनाम के साथ हुई इस डील को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर आपका क्या कहना है।